Hello everyone, good morning all of you. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what are the basic term regarding balance sheet. यानी आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से टर्म होते हैं जिसका बार बार यूज किया जाता है या जो बार बार आता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट को आप जो ग्रुपिंग और मार्शलिंग होता है उसको आप लोग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग क्या होता है और मार्शलिंग क्या होता है। आज उसी मार्शलिंग या ग्रुपिंग में जो ग्रुपिंग का पहला वर्ड था कि ये एक मेजर हेड को डिनोट करता है, उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट इसमें है बच्चे क्या है कि ग्रुपिंग में अगर हम बैलेंस शीट, चूंकि पहले भी बता चुके हैं कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं कि जब भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है तो उसमें हम उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में है, स्पेशल फॉर्मेट है कंपनीज बैलेंस शीट के लिए, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई बैलेंस शीट नहीं है। तो चार वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें इसको समझना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट वर्ड ये कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स लायबिलिटीज। फर्स्ट वर्ड क्या कहता है कि फिक्स लायबिलिटीज। यहां पर ध्यान देना है कि फिक्स्ड लायबिलिटीज, ये फिक्स लायबिलिटी क्या होता है। तो फिक्स लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are repaid after one accounting year। यानी वो सारा लायबिलिटी जो एक बिजनेस कंसर्न को एक अकाउंटिंग ईयर के बाद में पेमेंट करना है, यानी अगर विद इन अकाउंटिंग ईयर पेमेंट करना है इट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटीज, और आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर पे करना है इट इज कॉल्ड फिक्स लायबिलिटीज। तो फिक्स लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रिपेड आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर। लाइक अगर मुझे प्रोप्राइटर को पेमेंट करना है, यानी प्रोप्राइटर को कैपिटल रिफंड करना है, तो इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज, है ना। और इसी को इंटरनल लायबिलिटीज इज आल्सो नोन एज फिक्स लायबिलिटीज। तो चाहे वो कैपिटल हो या कोई भी बिजनेस जो रिजर्व होता है या फंड होता है, उसको भी अगर चुकाना है, रिफंड करना है, तो वो भी आपको इसी कैटेगरी में, रिजर्व हो या फिर क्या हो, फंड हो, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो रिजर्व और फंड हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उसके बाद कहता क्या है कि अगर बैंक लोन हो, बैंक को लोन पेमेंट करना हो, तो वो भी इसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, यानी फिक्स लायबिलिटी इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो बैंक लोन हो या फिर पब्लिक डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, इन सभी को फिक्स लायबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी तरफ बात आती है करंट लायबिलिटीज का। तो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर रीपेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। जिस लायबिलिटी को मुझे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में पेमेंट करना है उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। लाइक क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, उसके बाद आपको अगर मान लेते हैं कोई बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ये सब करंट लायबिलिटीज में आते हैं। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जिस एसेट्स को हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए रखे हुए हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। और उसके बाद आती है करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी जिस एसेट्स को आप वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू इस टॉपिक को समझने के लिए।
और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग इसका आनंद उठाएंगे, आराम से समझेंगे, देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।